गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना चल रहा था, 3 लेक्चर हो चुके थे। लिगेंड्स के टाइप अपने पास में हो चुके हैं, सिर्फ एक टाइप का लिगेंड आपके पास में बचा हुआ है, ठीक है। वो है आपके पास में ब्रीजिंग लिगेंड, है ना। ब्रीजिंग लिगेंड आपके पास में बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर है वो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास में ब्रीजिंग लिगेंड, ठीक है। वो लिगेंड है ना, वो वाला लिगेंड जो एक साथ में दो अलग अलग मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है, उनके खाली पड़े ऑर्बिटल्स में क्या कर देता है, अपने लिगेंड को डोनेट कर देता है, अपने लोन पेयर्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो लिगेंड which form two coordinate bond with different central metal atom, है ना। दो सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, एक ही लिगेंड, एक इसके साथ में और एक दूसरे के साथ में क्या कर रहा है, जब आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अमाइड है आपके पास में, अमाइड कौन सा होता है, NH2- है ना, OH है माइनस, हाइड्रोक्सो अमीडो, इसका नाम हाइड्रोक्सो, ये आपके पास में OH- आता है। ये ऐसे लिगेंड है जो एक साथ दो अलग अलग सेंट्रल मेटल के साथ में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे भाई, यहां पर है जैसे आपके पास में कोबाल्ट, यहां पर है आपके पास में निकल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NH2 है, वो दोनों अपने पास में दो लोन पेयर होते हैं, इसके दोनों लोन पेयर अलग अलग आपके पास में सेंट्रल मेटल के खाली पड़े d ऑर्बिटल में डोनेट करके, लोन पेयर डोनेट करके दो अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से OH है, तो ये क्या करेगा भाई, इस तरीके से बनाएगा। यहां पर जैसे और भी आ जाएगा OH होल्ड वाइज, सॉरी यहां पर हम लिखा देते हैं, जैसे आपके पास में Cl2 लगा दिया, ठीक है। यहां पर आपके पास में कोई और आ जाएगा। तो इस तरीके के ये जो लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर भी माइनस होता है, ठीक है। ये है ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड है, ठीक है। ओके, तो सिंपल है, नाम लिखेंगे, जैसे इसका नाम लिखेंगे, इसके आगे म्यू लगा देंगे, म्यू होता है वो ये शो करेगा दिस इज ब्रीजिंग लिगेंड, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ लिगेंड आगे सिंपल थे, ठीक है। अब देखो, हमने जब शुरू में रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, हमने K4FeCN6 लिया था, ठीक है। तो ये आपके पास में दो आपके पास पार्ट होते हैं, एक आयनिक स्फीयर, ये क्या है, कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसके अंदर कोऑर्डिनेट स्फीयर की बात करता हूं तो ये है आपके पास में CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ये है आपके पास में क्या है भाई, आपके पास में लिगेंड, ये क्या है भाई, लिगेंड है। ये क्या है आपके पास में, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। जितने आपके पास में इन दोनों के बीच में बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, वही आपके पास में क्या होगा, कोऑर्डिनेट नंबर होगा। ये जरूरी नहीं है, अब जैसे EN आ गया, NiEN ट्वाइस आ गया, ये वाला चीज आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ोगे आप कि यहां पर ये दो कोऑर्डिनेट नंबर है, नहीं, दो EN है, लिगेंड्स का नंबर है, ये नंबर्स ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, है ना। और नंबर ऑफ लिगेंड को उसकी डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोऑर्डिनेट नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर आ जाएगा। इसके ऊपर जो चार्ज होता है,
चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में पढ़ चुके हैं हम, आयनिक स्पेयर, कोऑर्डिनेट स्पेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है? जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, जो लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। सिंपल था। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो चीजें बची हुई है, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो उनके बारे में अभी पढ़ते हैं। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपके पास में नेक्स्ट चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसे हम CN से लिखते हैं बेटा। ये है ना इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाता है। ठीक है, सिंपल बात बताऊं तो लिगेंड को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑल लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर is the total coordinate bond formed between all ligands and central metal atom is called CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो चेक करो। हाँ, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे NiCl4, ये है आपके पास में +2, ये है NiClSO4, ऐसे लिख लेना SO4। ठीक है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखो, Cl है मोनोडेंटेट, CN है मोनोडेंटेट, ये क्लोरो है ना, क्लोरो मोनोडेंटेट होता है ना, तो यहां पर आ जाएगा 4×1, है ना, यानी यहां पर लिख लेना लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। ठीक है, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे को CN निकालना है, तो CN निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर भाई? 1 करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोराइड है या क्लोरो है, वो आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में एग्जांपल है, जैसे K4FeCN6। ठीक है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो CN इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड आल्सो। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर देखो, तो 6×1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में है कोबाल्ट EN होल ट्वाइस, ऐसा है, होल थ्राइस, ये है आपके पास में। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ जो लिगेंड है वो कितने हैं? 3 है ना, और EN है वो डाइडेंटेट है या बाइडेंटेट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, है ना। देखो इसकी डेंसिटी कितना है आपके पास में? ट्वाइस है, तो ये है, यहां पर लिख लेना EN इज बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा दिया PT EDTA
EDTA -4 वाला है ना, ये वाली चीज है आपके पास में, ठीक है। और हाँ, और बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी बताओ, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर -4 वाला है, -4 है ना। तो क्या हो जाएगा भाई आपके पास में, एक है इसका लिगेंड का नंबर और ये होता है हेक्साडेंटेंट। ये क्या होता है, हेक्साडेंटेंट। EDTA -4 इज हेक्साडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। तो यहां पर इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। चलो और बाकी जो भी एग्जांपल है वो हम साथ की साथ करेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब हम उसको साथ की साथ करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। चलो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उतनी है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स होता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। तो पहले सेंट्रल इसके बारे में देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। जैसे स्कैंडियम +3 है, टाइटेनियम +3 है, वेनेडियम +3 है, क्रोमियम +3 है ना। ये जो मेटल है, ठीक है, Fe+2 में है, Fe+2 में है या Fe क्या है +3 के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट चाहे आपके पास में क्या है +2 में है और चाहे कोबाल्ट है वो क्या है +3 के अंदर है, ठीक है। ऐसा है आपके पास में, ये कोबाल्ट है CO है ना, CO ऐसा कोबाल्ट है आपके पास में, C बड़ा है O छोटा है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। यानी इस स्टेट में अगर मेटल प्रेजेंट है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये वाली मेटल्स प्रेजेंट है इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा। ये हमेशा 6 आपके पास में क्या करते हैं भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाले मेटल है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है भाई, फिक्स है, ठीक है। ये है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, ये है आपके पास में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में है कॉपर +2 है, Zn+2 है, ठीक है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। निकल है +2 के अंदर, तो ये 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है, दोनों इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटिनम, ये स्टार वाले लगा लेना भाई, ये आपके पास में स्टार है। Pt अगर +2 में है और Pt अगर +4 में है, तो Pt +2 के अंदर हमेशा कितने बनाएगी, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, जबकि Pt +4 के अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास में Ag+ है तो ये हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में अगर मॉलिब्डेनम +3 है तो ये 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम है ना। मॉलिब्डेनम एक ऐसा आपके पास में, मॉलिब्डेनम +3 अगर स्टेट में कहीं पर प्रेजेंट है तो वो 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स है इनकी, है ना। ये आगे जाके अपने को हेल्प मिलेगी, इनसे हेल्प मिलेगी भाई कि कैसे हम इसको करेंगे,
है ना, ये है सेंट्रल मेटल एटम, इस स्टेट में है तो पक्का ये इतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से ये वाले हैं तो ये वाले भी इसी में आपके पास में बनाएंगे, ठीक है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, क्यों है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्यों है ये चीज। तो भाई ये चीज आप याद कर लो, एक बार देख लो इनको कंप्लीट, है ना। चलो हाँ, तो भाई नेक्स्ट है आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर हम OS भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो सिंपल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद है कि क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट इफ ऑल अराउंड द एलिमेंट्स विल बी रिमूव्ड, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं KMnO4 की, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कह दिया कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, जो आसपास वाले जितने भी अड़ोसी पड़ोसी है उनको उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से हटा दो, है ना, उनके कॉमन चार्ज से क्या कर दो, हटा दो। जैसे K+ है, ठीक है, O है वो आपके पास में -2 की फॉर्म में, 4 वो -4 की फॉर्म में चले जाएंगे। तो जितना चार्ज इसके ऊपर बचता है इस वाले मेटल पे, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वैसे ही यहां पर है, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जितने भी एटम हैं या जितने भी आपके पास में एलिमेंट है, चाहे वो लिगेंड है, चाहे वो आपके पास में आयनिक है, आपके पास में कौन सा आयनिक स्फीयर है, उन सभी को हटा दो। तो जितना चार्ज आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम पर आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई, इसको देखना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, चार्ज present on central metal atom if all element around CMA will remove by their common ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, उनके कॉमन चार्ज से हटा दो, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA इक्वल टू X, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बार हम क्या करेंगे भाई, जितने भी अराउंड वाले लिगेंड हैं या फिर आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आपके पास में क्या है जो आयनिक स्फीयर है, उनको सभी को उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से हटा देंगे, ठीक है। टेक ऑल लिगेंड remove all ligand
बाई टेकिंग देयर कॉमन चार्ज है ना। थर्ड है एड ऑल चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर and takes equal to charge present on coordination sphere। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे K4 FeCN6, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको क्या ले लो, एक्स ले लो भाई, एक्स ले लिया एपी को। एपी की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या ले ली, लेट OS ऑफ एपी कितना ले लिया बेटा, एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखो 4 इंटू -1, ये 4 इंटू -1 है। सबसे पहले पोटेशियम पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्या होती है, +1 होती है, सॉरी +1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास में एक्स, ले लिया एक्स। सीएन है मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट लिगेंड है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो इसकी संख्या है कितनी, 6, और 6, एक सीएन पर -1 चार्ज प्रेजेंट होता है, तो 6 पर कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू सभी पर जितना आपके पास में चार्ज है उतना ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 + x, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। ये क्या आ जाता है भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिनका हमें क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालनी है कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। तो कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं। पहले इसके 2 एग्जांपल एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखना इधर। देखो भाई एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसे CuNH3 होल 4 है ना, होल 4, यहां पर ले लिया SO4, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया, है ना। साथ में इसके ऊपर आ जाता है NH4, एक NH3 पर 0 होता है, ठीक है। और अब देखो यहां पर SO4 है तो 1 है और इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। अभी कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उनका सेंट्रल, एक तो आपके पास में क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे पहला है आपके पास में NiCN4, NiCN4, CN6 लिख लेना, CN6 -4, ठीक है। ये यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमें क्या निकालना है भाई, देखो ध्यान से, 2 चीजें निकालनी है। यहां पर लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है,
और यहां पर कैलकुलेट करना है भाई आपके पास में, यहां पर आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां पर निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, निकाल लोगे ना भाई? चलो दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 आ गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा है Na Ag, थोड़ा जगह दे देते हैं ना, थोड़ी जगह दे देते हैं, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर 2 Na Ag Cn ट्वाइस। ठीक है, ओके, तो ये 2 हो गए इधर। ठीक है, और बाकी इधर लिख देता हूं मैं, ताकि आप सॉल्व करो, तब तक मैं आपके पास में पूरे लिख देता हूं। यहां पर सीरियल नंबर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, तो 3 नंबर है, तो भाई ये आपके पास में आएगा जैसे CO En होल थ्राइस, En होल थ्राइस, ऊपर है +3। ये किया तो नहीं था? नहीं। ठीक है, सेंटर ऐसा निकालना है। ठीक है, ये है 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर आपके पास में आता है Cr NH3 होल ट्वाइस Cl Cl2। ऐसा काम करो, यहां पर 3 ले लो, यहां पर भी क्या ले लो? 3 ले लो। ठीक है, Cl भी 3, NH3 भी 3। ठीक है, तो इसका निकालना है भाई 5 नंबर। तो 5 नंबर है आपके पास में Pt En थ्राइस +2। या 5 करो भाई आपके पास, चलो बाद में और बाकी दूसरे करते हैं। ठीक है, हुआ भाई पहला। कोऑर्डिनेशन नंबर है Cn एक ही है, तो 1 इंटू में कितना आ जाएगा भाई? 6 है Cn और इसकी डेंसिटी कितनी है? 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 6। जो साइनाइड है, इसे साइनो बोलते हैं, साइनो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, याद करो, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाता है? 6। यानी इस निकल और साइनाइड के बीच में 6 साइनाइड के बीच में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर है, देखो आपके पास में ये इस तरीके का होगा। ठीक है, यहां पर Cn, यहां पर Cn, यहां पर Cn, यहां पर भी Cn। ठीक है, बाद में हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये चारों एक ही प्लेन में, ये ऊपर है और ये नीचे है, इस तरीके से है बेटा आपके पास में। ये आपके पास में देखो, ये इस तरीके का ऊपर वाला पिरामिड बन गया, ये नीचे वाला ये इस तरीके का पिरामिडल बन जाता है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, है ना, इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, या इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। और ये शो कर रहा है। अब यहां पर एक बात बताओ, साइनाइड है सारे के सारे, तो यहां पर कौन से एटम है वो डोनर एटम है, नाइट्रोजन है या कार्बन है, तो डेफिनेटली कौन सा होगा, कार्बन होगा। NC लिखा होता तो हम बोलते आइसोसाइनो, है ना, क्या बोलते, आइसोसाइनो, ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली, है ना। अब एक साइनाइड के ऊपर चार्ज हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लिगेंड पर प्रेजेंट चार्ज पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें लिगेंड की डेंटिसिटी पता होनी चाहिए। ये चीज दोनों ध्यान में रखना। कोई यहां पर अगर इधर लगा देता है, ये वाली चीज इधर, ये वाली चीज इधर लगा देता है, तो अलग अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर है X, ये देखो एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो 6 पर कितना हो जाएगा, -6, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, माइनस का कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2, यानी यहां पर निकल है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से निकालेंगे। यहां पर देखो भाई, यहां पर सोडियम है ना, फिर Ag है यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, पहला पहचानना सीखो कि कौन सा यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, कौन सा लिगेंड है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कौन सा आपके पास आयनिक स्फीयर। तो दिस इज आयनिक स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेट स्फीयर, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, और Cn इज द लिगेंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताओ, यहां पर इससे कोई मतलब है क्या, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इससे कोई मतलब है क्या, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड कितने हैं इससे मतलब है, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो यहां पर Cn कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो भाई एक Cn की डेंटिसिटी 1 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 × 1, ये नंबर्स ऑफ लिगेंड, दिस इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या एक बात बताओ, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव आ सकता है क्या, आ सकता है कि कभी भी नहीं आ सकता। कभी 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। इवन एक बात ये भी मान के चलो कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आएंगे, ठीक है, मतलब इवन्स नंबर में आएंगे ज्यादातर। एक आधा एग्जांपल ऐसा है जिसमें ऑड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो यहां पर आपके पास में नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास में कोई पेंटाडेंटेट लिगेंड आ जाता है, तो आपके पास में क्या हो सकता है, ऑड नंबर में आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। तो कैसे आएगा भाई, Ag के ऊपर मान लिया X, है ना, X, ठीक है। तो Ag पर तो X है, सोडियम पर कितना है, +1, है ना, सोडियम पर +1 है, प्लस Ag के ऊपर कितना मान लिया है, X मान लिया है, ठीक है। एक Cn पर -1 चार्ज होता है, एक Cn पर -1 चार्ज होता है, तो 2 Cn पर कितने हो जाएंगे, -2, और ओवरऑल इस कंपाउंड पर चार्ज कितना है, ये न्यूट्रल है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है ना। वैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, देख सकते हो डायरेक्टली, कैसे, Ag जब 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा +1 रहेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से और कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने देखा था। देखो अगर इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट वाले और करना है। हाँ, तो इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहचानो कौन क्या है। तो यहां पर आयनिक स्फीयर है वो एब्सेंट है, सिर्फ कोऑर्डिनेट स्फीयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये देखो यहां पर हम लिख देते हैं, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम,
दिस इज आपके पास में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड दिस इज लिगेंड, लिगेंड एंड नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूं तो क्या इससे कोई मतलब है क्या? नहीं, हमें लिगेंड और लिगेंड की डेंटिसिटी से मतलब है। ठीक है, तो ईएन होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो भाई बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 इंटू कितने हैं? 3 है, तो टोटल कितने आ गए? 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कोबाल्ट पर मान ली X है ना, ईएन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इथाइलिन डाइअमीन पर चार्ज कितना होता है? तो मेरे पास में आता है 0 चार्ज होता है उसके ऊपर। तो 1 पर 0 तो 3 पर भी 0 टोटल। ठीक है, इज इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड पर कितना चार्ज है? तो प्लस का 3 है, तो X की वैल्यू आ गई +3, यानी यहां पर कोबाल्ट है वो +3 के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, चलो यहां पर बात करता हूं भाई। यहां पर देखो तो दिस इज सेंट्रल मेटल एटम CMA। ठीक है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर CS। दिस इज लिगेंड, ये भी लिगेंड है और ये भी क्या है? लिगेंड है। 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है यहां पर, 2 टाइप की क्या है? लिगेंड प्रेजेंट है। तो मैं देख लेता हूं यहां पर जो एमीन है NH3 है, इसका नाम क्या है? एमीन है ना। तो एमीन क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो 3 इंटू 1, 3 इसकी संख्या, और एक एमीन है वो एक लिगेंड का फॉर्मेशन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब उसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना डेंटिसिटी ऑफ NH3 एमीन, एंड दिस इज क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ क्या है? NH3 है। कितने नंबर ऑफ NH3 है? प्लस में यहां पर ध्यान से देखना 3 ही तो क्या है? क्लोरो लिगेंड है, और उसकी डेंटिसिटी भी कितनी होती है? 1 होती है। क्या यहां पर चार्ज से कोई मतलब है क्या? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, यहां पर चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है भाई आपके पास में? ये है नंबर ऑफ Cl माइनस। आपके पास में ये है ये है डेंटिसिटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो भाई ये चीज है यहां पर। ठीक है, दोनों की डेंटिसिटी यूज में आएगी। ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 3 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 3 ये बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपके पास में क्या होते हैं? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने सारे लिगेंड मिलकर इस एक सेंट्रल एटम के साथ क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? यहां पर आ जाएगा 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं भाई। चलो उधर देख लेते हैं, पहले इसके OS निकाल लेते हैं। तो क्रोमियम पर मान लेते हैं X है, NH3 के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है ना। NH3 पर कोई चार्ज ही नहीं होता, 0 होता है भाई। आप याद करो, दिस इज ए क्या है आपके पास में? न्यूट्रल लिगेंड है ना। चलो यहां पर बात करते हैं Cl की। Cl के ऊपर 3 Cl है और 1 Cl पर -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू टोटल 0, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0 है। चलो यहां पर आएगा x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 +3। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, बाद में रफ कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो इसको इधर तक कैसे कर देते हैं, है ना। इसकी OS नीचे निकाल लेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहां पर है भाई Cr क्रोमियम, ये आपके पास में
6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बना रहा है, जिसमें से 3 तो बनाए NH3 ने और 3 बनाए क्लोरीन ने। अब कहीं पर भी 3 क्लोरीन लगा दो Cl Cl और 3 NH3 लगा दो NH3 NH3 और NH3। ये आपके पास में, ये तो है आपके पास में एक ही प्लेन में प्रेजेंट, और ये है आपके पास में प्लेन से अबव एंड प्लेन से डाउन के अंदर। अब एक बात सोचो, आइसोमर्स यहां पर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। जैसे ही पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करेगा डेफिनेटली, है ना। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आइसोमर्स भी पढ़ेंगे इसके अंदर। इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म भी आएगी, इनका अलग से आता है पूरा एकदम कंप्लीट, कौन सा शो करता है कौन सा नहीं करता है, ठीक है। कंसेप्ट सारे वही लगेंगे, पोज प्रेजेंट है, ओज प्रेजेंट है या नहीं है, वही चीज लगेगी, ठीक है। सिस ट्रांस वाला सब कुछ वही कंसेप्ट लगेंगे। चलो इसकी बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो एक ईएन है, नंबर ऑफ ईएन कितने हैं? 2 हैं, और इनकी डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है। एक ईएन यानी इथाइलिन डाइअमीन होता है ना, इथाइलिन डाइअमीन। ये तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है? इथाइलिन 1,2 डाइअमीन, है ना। तो आपके पास में ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है। तो एक ईएन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे, सिंपल है, ये 6 आ गया। 3 इसकी संख्या है, 2 इसकी डेंसिटी है, ठीक है। चलो इसके ऊपर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये देखो आपके पास में, ठीक है, यहां पर है X, पीटी पर X मान लिया। 3 ईएन है, एक ईएन पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है, तो 3 पर भी कितना होगा? 0 ही होगा। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? प्लस का 2। बड़ा ही आसान है आपके पास में, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। स्ट्रक्चर देखना चाहोगे इसकी कैसी होती है? चलो बना के दिखाता हूं, यहां पर बना के दिखाता हूं मैं, स्ट्रक्चर यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर है पीटी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, है ना। अब देखो ये आपके पास में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ईएन ईएन लगा दोगे, क्योंकि यहां पर है ईएन है, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो डेफिनेटली किलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा, है ना। एक ईएन एक किलेट रिंग का फॉर्मेशन करती है, तो 3 ईएन 3 किलेट रिंग का क्या करेगी? फॉर्मेशन। देखो एक ईएन यहां पर लगा दिया, ये एक किलेट रिंग बन गई बेटा, है ना। अब देखो एक ईएन यहां पर लगा दिया, ये आपके पास में क्या बन गई है भाई? आपके पास में किलेट रिंग, और एक ईएन है आपने ऐसा लगा दिया है, तो ये वाली किलेट रिंग ऐसी बन गई है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। बाद में जाके पता चल जाएगा अपने को स्ट्रक्चर, जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपने अभी तक sp sp2 sp3, है ना, फिर आपने sp3d, फिर sp3d2, है ना, ये चीज पढ़ी थी sp3d3। यहां पर अलग टाइप के भी होते हैं, dsp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा, d2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। तो ये चीजें अपने को पढ़नी है। अभी यहां पर देखते हैं, तो कुछ और लिखते हैं भाई इनके बारे में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करने हैं जिनको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला रफ कर रहा हूं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर 2 यहां पर आ जाएंगे, टोटल 10 एक कर लेंगे, 5 हो गए हैं, है ना। 5 और कर लेते हैं।
चलो 6 नंबर 7 नंबर दो एग्जाम्पल यहां पर और देख लेते हैं। ये उतार लो भाई, आपके पास में 5 हो गए हैं आपके पास में, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, देखो पीटी EN होल ट्वाइस Cl2 SO4 माइनस SO4, इसके लिए निकालो, है ना। नेक्स्ट है NiCO4, ये देखो भाई, इधर से कुछ और कर लेते हैं। दोबारा ही बना लेंगे यार, है ना। चलो देखो भाई, कुछ और करते हैं यहां पर एग्जांपल। कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ओवरऑल चार्ज नहीं है कुछ भी इसके ऊपर, है ना। तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो देखते हैं कि कैसे आपके पास में हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी। हाँ 8 नंबर है भाई आपके पास में K4 NiCN4, ठीक है। ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर है आपके पास में CuNH4, साथ में है ZnCl4। 10 नंबर है PtEn थ्राइस PtCl4। चलो इसका देखते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो भाई देखो यहां पर दो टाइप की लिगेंड है, यहां पर तो दो टाइप की लिगेंड है। तो यहां पर देखो 2x2, क्योंकि जो इथाइलिन डाइअमीन होता है उसकी डेंसिटी 2 होती है और 2 है आपके पास में, तो टोटल 4 तो ये बनाए, 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाए और 2 इसने बनाए। क्या ये भी आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्या, SO4-2 ये भी बनाएगा SO4? ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई, ये आयनिक स्फीयर के अंदर है, आयनिक स्फीयर वाला आयनाइज हो जाता है, ये आपके पास में इस तरीके से नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2x1, तो इसकी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, ठीक है। अच्छा चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो देखो यहां पर ये आ जाएगा Pt पर x प्लस 2x0। 0 क्यों लिया भाई यहां पर, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन पर चार्ज 0 होता है। अच्छा इसकी बात करता हूं तो प्लस करो, है ना। 2x ये दो संख्या है और एक क्लोराइड पर कितने होते हैं भाई आपके पास में, -1, सॉरी क्या होता है, -1, ठीक है। अच्छा SO4 पर चार्ज कितना होता है, -2, तो यहां पर आएगा -2 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +4, ठीक है भाई। चलो यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो निकल है, निकल ने ये है आपके पास में लिगेंड कार्बोनियम, कार्बोलिनियम, ठीक है, CO, है ना, ये चीज होती है।
अच्छा यहां पर बात करता हूं तो 4:1 कार्बोलिनियम होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहां पर आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा इसके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, जीरो होता है ना, नाइट्रोसिल होता है, एक NO होता है ना, यहां पर इनके ऊपर चार्ज जीरो होता है, ठीक है। अच्छा इसकी बात करता हूं तो x प्लस 0 4:0 और इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी होने के लिए इसकी नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इसके पास 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसकी पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकल देखो, निकल होता है आपके पास में 28 है ना, तो 28 तो क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो आएगा इसके आसपास आएगा आर्गन, आर्गन की बात करता हूं, ठीक है। फिर आएगा आपके पास में 3D और 4s2 3D8 3D8। क्या इसके पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट है? इतने 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं है ना, यहां पर नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है क्या? तो नहीं है, तो इस प्रकार का कंपाउंड है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ठीक है। यहां पर देखो भाई ये चीज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसकी आ जाएगी 4:1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहां पर आएगा +4 है ना, क्योंकि एक पोटेशियम पर चार्ज +1 होता है, ठीक है। तो 4 पर कितना हो जाएगा +4। निकल की मान लेते हैं यहां पर कितनी x, यहां पर 4 एक साइनाइड पर साइनो पर -1 होता है, तो 4 पर कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी x है वो कितना है आपके पास में 0 आएगा, है ना, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं भाई, यहां पर देखो थोड़ा सा अलग हटके हैं, ठीक है। 4 इसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 ही इसकी है, दोनों की अलग अलग निकलेगी, दोनों की क्या निकलेगी आपके पास अलग अलग। हर कोऑर्डिनेट स्फीयर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अलग ही आता है और अलग निकला जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्फीयर का आपके पास में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेकंड स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहां पर अमीन है NH3 है बेटा, ये NH3 यहां पर है 4, ठीक है। तो यहां पर अमीन क्या है आपके पास में एज लिगेंड वर्क कर रहा है, तो 4 आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर क्लोरो है, ये आपके पास में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4,4 इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई। अच्छा यहां पर देखो इसकी x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को x, इसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट को y मान लेते हैं, ठीक है। तो x +0 क्योंकि अमीन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, प्लस y ये वाला किसका Zn का -4 इज इक्वल टू 0, तो x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना। अब देखो यहां पर x + y इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बराबर बराबर हो। अब याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉपर होता है +2 के अंदर और Zn होता है +2 में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और 4, ठीक है। तो यहां पर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल रहा है देखने से, है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां से याद करो आप कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 और +2, तो x की वैल्यू भी आई +2 एंड y की वैल्यू भी आई +2। ये दोनों बराबर हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पता चलेगा, ठीक है। यहां पर कॉपर है वो भी +2 में है, जिंक है वो भी +2 में, दोनों को बराबर हो गया, बट यहां पर बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो, पहले तो EN3 लगाना भाई, यहां पर EN3 लगाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 EN कितने बनाएंगे 6,
प्लस यहां पर 6,4 हर कोऑर्डिनेट स्फीयर की कोऑर्डिनेशन नंबर अलग से निकाली जाती है। ठीक है, तो इसकी तो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है 6 है, इसकी कितनी है 4 है। ये चीज आ जाएगी आपके पास, सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा x प्लस 0, क्योंकि En के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है ना, प्लस y प्लस क्लोरीन पर चार्ज होता है वो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया भाई 4 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, यहां पर कोबाल्ट कर लो भाई, कोबाल्ट कर लो। यहां पर यह है कोबाल्ट है ये। ठीक है, तो अब यहां पर अगर निकाला जाए, ठीक है, अब कोबाल्ट है तो यहां पर निकाला जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जब आपके पास में क्या होता है +2 के अंदर होता है तो 6 होती है, बट अगर 0 में होगा तो 4 आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। और यहां पर याद करो कि पीटी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसकी 6 होगी तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा +4 होगा, +4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो उसके ऊपर चार्ज है वो +4 होगा। और अगर प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो तो इसके ऊपर चार्ज होता है वो +2 होता है। तो यहां पर ये वाला केस है, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास में निकालना होता है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें पहले से कहा था कि ये चीजें आपको याद रखनी पड़नी है। ठीक है, तो देखो ये तो आज इतना ही किया, कल और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, कल और आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में कुछ और करेंगे, कुछ ब्रीजिंग लिगेंड से रिगार्डिंग करेंगे, कुछ आपके पास में ये वाले डबल कोऑर्डिनेट स्फीयर वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।